Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is class 6. Subject is English. Today the date is 9th of April 2021. Topic is our duty to our flag. This is a poem and written by Alan Guest. The content is introduction of the poem and the summary. First of all, we should be well aware of the poem, what the poet wants to say in the poem. सबसे पहले poem को पढ़ना जरूरी है कि poet poem में कहना क्या चाहता है. So the very first unit of club book class 6 and the page number is 1. Less hate and less greed, less boast and brag is what we need about the flag, and more of service true, more faith in what it means. Less hate and greed, less boast and brag is what we need about the flag. पोइट बताना ये चाह रहा है कि फ्लैग के बारे में जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे एक्ट्स हैं, जो हमारी डीड्स हैं, वो कैसे होने चाहिए. हेट और ग्रीड अपने फ्लैग के बारे में बिल्कुल नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट, बूस्टिंग और ब्रैगिंग नहीं होनी चाहिए. शौकी नहीं बिगाड़ी जाए, किसी किस्म का मगरूर और पाना दिखाया जाए अपने फ्लैग के बारे में. एंड मोर ऑफ सर्विस टू, और जो थिंग नोट करने वाली है, जो काम आपको करना है, इज दैट द मोर ऑफ सर्विस ट्रू. आपको अपनी सर्विस ट्रूली तरीके से देनी है. जो आपको ड्यूटीज दी गई हैं, आपको उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है. मोर फेथ इन व्हाट इट मीन्स, और जो फ्लैग का मतलब है उस पर पूरा यकीन रखना है आपको कि इसका मतलब ये है, अब हमने इस पर पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके फ्लैग को देख के आप क्या क्या चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं. एक ये कि ग्रीन कलर को अगर आप देखें तो आपकी अक्सरियत मुस्लिम, एंड अगर वाइट कलर को देखें तो अकलियत गैर मुस्लिम. सेम एज दैट है आपका जो अंदर स्टार है, जो क्रीसेंट है, वो किन किन बातों की निशानदेही करता है, आपको उसको फॉलो करना होगा. मोर मैन टू लव, मोर हेड इरेक्ट, द फ्लैग अबव, मोर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड कीप इट फोस्ट इन व्यू, लेस टॉक ऑफ वॉर मशीन्स. जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, एक फ्लैग जो हमें ड्यूटी देता है, जो फ्लैग के लिए हमें ड्यूटीज़ करनी है, इट इज़ मीन दैट कि फ्लैग सिर्फ एक फ्लैग सिंपली नहीं सिंबलाइज किया गया. फ्लैग को सिंबलाइज किया गया एक पूरे कंट्री के लिए. हमें अपने कंट्री के लिए क्या कुछ करना है. अगर हमें अपना फ्लैग हाई रखना है तो हमें वार मशीन नहीं बनना, ना ही हमें बूस्टिंग ब्रैगिंग करनी है, ना ही हमें हेट और ग्रीड करनी है. जस्ट द थिंग वी हैव टू डू इज टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, परफेक्टली, फेयरली. जो काम हमें करना है वो हमें अपनी ड्यूटी करनी है. हमें हर किसी से प्यार करना है. एंड नेक्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखना है. हमेशा जो चीज़ अव्वलीन तरजीह जिस चीज़ को दी जाए वो हमारा कंट्री हो. हर बात में हम किस चीज़ को सामने रखें, अपने कंट्री को सामने रखें. और कम से कम जो बात है वो इस बात को बहुत कम दोहराया जाए कि हम वार मशीन की तरफ भागें. द टाइम टू फाइट, दिस वी मस्ट लव, टू कीप इट ब्राइट, दैट फ्लैग अबव. अगर फाइट का टाइम आ भी गया खुदा ना खास्ता कभी, तो आपको क्या करना है, कीप इट ब्राइट. आपको इसे ब्राइट रखना है, इसे अबव रखना है, इसे हाई रखना है. आपको इट्स नॉट अलोंग द वे विद ऑल आवर माइट एंड मेन, नॉट क्रॉस द फोम फ्रॉम आवर हैंड्स, बट हियर एट होम, नॉट डिस्टेंट लैंड्स. कम से कम अगर हम इतना नहीं कर सकते कि बाहर के ममालिक में जाके हम बड़ा सारा इसको हाई नहीं रख सकते, तो कम से कम अपने कंट्री में तो हाई रख सकते हैं. ये ना करें कि अपने कंट्री में ही एक दूसरे के खिलाफ ना झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े ना हो, एक दूसरे को कोसना शुरू करते कि वो अपने कंट्री के लिए अच्छा काम नहीं करता तो मैं क्यों ना करूँ. आपकी जो अपनी ड्यूटी है आप उसको परफॉर्म करें, अपने कंट्री के लिए अच्छे से परफॉर्म करें. आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी अक्रॉस द सी जाके आप खुद प्रूव करें. आपकी की हुई ड्यूटी बोलेगी अक्रॉस द सी कि आप कितने लॉयल हैं अपने फ्लैग के साथ, आप अपने कंट्री के साथ कितना लॉयल है. नेक्स्ट, within ourselves today shall come dishonor stain. If that flag be dishonored, we have done it, not the fool. If it shall fall, we first of all shall be to strike a blow. अपने फ्लैग को डिसऑनर नहीं होने देना हमने कभी भी. अगर हमारा फ्लैग डिसऑनर हो गया, अगर कभी हमारा फ्लैग किसी वजह से भी नीचे गिरा, तो इट मीन्स दैट कि हम नीचे गिर गए. फिर हम इस दुनिया में नहीं रहने वाले, फिर हमारा नाम निशान भी मिट जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट कि किसी भी कंट्री की पहचान तो उसका फ्लैग होती है ना. तो अगर हम अपने ही फ्लैग को नीचे गिरा रहे हैं, अगर हम अपने ही फ्लैग को डिस्ग्रेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि हम खुद डिस्ग्रेस हो रहे हैं. हम ऑटोमेटिकली खुद को डिस्ग्रेस करते चले जा रहे हैं. हमारी जो ड्यूटीज़ हैं फ्लैग की तरफ वो ये है कि हम फ्लैग के लिए अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली परफॉर्म करें,
ब्रैगिंग और बूस्टिंग लेस करें, ग्रीड और हेट ना रखें, वार मशीन की डिस्कशन ना करें, अपने काम का ऐसा बना लें कि हमारा काम बोले, हमें अपने कंट्री के लिए बोलना ना पड़े। हमारी कंट्री अगर हमारे फ्लैग को किसी भी किस्म की कोई इवल आई टच करती है, इवल आई देखती है, तो मीन्स दैट कि हमारी तरफ देखती है। अगर हमने अपने फ्लैग को डिस्ग्रेस होने दिया तो मीन्स दैट कि हम खुद ही डिस्ग्रेस हो जाएंगे। अगर पोइट की बात की जाए तो पोइट को पीपल्स पोइट भी कहा जाता है, बिकॉज दैट के एच एलन गेस्ट जो था उसे अपने कंट्री से बड़ा लगाव था, और उसने बहुत सारी पोइम्स ऐसे लिखी हुई हैं जिसमें आप उसकी पैट्रियाटिज्म देखेंगे। उसने बड़ी ज़्यादा पैट्रियाटिज्म डिस्क्राइब की हुई है। एच गेस्ट वॉज आल्सो नोन एज एडी गेस्ट, उसको एडी गेस्ट भी कहा जाता था, ठीक है। और इंग्लिश अमेरिकन बॉर्न पोइट था, ये अमेरिका में बॉर्न हुआ था। इंग्लिश तो सभी आप कह सकते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश पोइट था ये। एंड ही वॉज पॉपुलर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एंड बिकम नोन एज द पीपल्स पोइट। 20वीं सदी जो थी उसके फर्स्ट हाफ सेंचुरी में ये फेमस हुआ, और तब से इसे लोगों का पोइट कहा जाने लगा। इसकी जो पोइम है आर ड्यूटी टू आवर फ्लैग, ये फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई थी जनवरी 1922 में ये पब्लिश हुई थी। और इस पोइम में पोइट जो डिस्कस करना चाहता है, ही टॉक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हिज कंट्रीज फ्लैग। वो अपने कंट्री के फ्लैग की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करता है। ही इज ऑफ द व्यू दैट फ्लैग सिंबलाइजेस प्राइड एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। वो उसका नजरिया ये है कि फ्लैग जो है वो मेरे कंट्री के प्राइड और स्ट्रेंथ को शो करता है कि मेरे कंट्री का प्राइड क्या चीज़ है और स्ट्रेंथ क्या है। वी शुड ऑलवेज बी यूनाइटेड एंड रेज आवर फ्लैग इन ऑल द डिफिकल्टीज। कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों नहीं आ रही हैं यहाँ पर, किसी किस्म की भी डिफिकल्टी आई है, आपने यूनाइटेड रहना है। सबसे फर्स्ट काम कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो विल स्टैंड, और अगर हम डिवाइडेड हो जाएंगे तो विल फॉल। और स्टैंड रहने के लिए यूनाइटेड होना जरूरी है। सेम एज दैट कि आपने अपने फ्लैग को अगर हाई रखना है, अगर रेज रखना है, तो आपको यूनाइटेड रहना पड़ेगा। वी शुड नेवर हेट ईच अदर। हमें एक दूसरे से हेट नहीं करना, हमें एक दूसरे के सामने ब्रैगिंग नहीं करनी, बूस्टिंग नहीं करनी, ग्रेड नहीं करना एक दूसरे से। Thus the simple work that we have to do is to perform our duty fairly. अपनी ड्यूटीज को फेयरली परफॉर्म करना। So this was the explanation of the poem and the summary of the poem Our Duty to Our Flag, and it's okay now. I think it is enough for today, and inshallah tomorrow I'll be with you with a new lecture. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.